Good morning, children. Today we are going to start poem 7, Subhashitani, and this is poem 7 of Sem 2. Okay? Now in this poem there are some verses which we are going to see and understand the meaning of these verses. So the first one is Pustakeshu hi ya vidya parhasteshu yad dhanam कार्यकाले samutpane na sa vidya na tad dhanam. Now this is the first verse which is given and इसमें कहा गया है पुस्तकेशु ही या विद्या. That means पुस्तक होते हैं books, विद्या means knowledge. That is जो bookish knowledge है, books से प्राप्त की हुई विद्या. That is हमने practical में नहीं apply की है. Only we are good at cramming it और वी हैव रेड मैनी बुक्स. हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े हैं पर उसमें से जो सीखने को मिलता है वो हमने प्रैक्टिकली कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में. जो भी मॉरल वैल्यूज़ हम सीखे हैं बुक्स में से, जो भी हमने गेन किया है नॉलेज, पर हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया है कहीं पर भी लाइफ में. तो इसलिए कहा गया है पुस्तकेशु ही या विद्या. दैट मीन्स द नॉलेज विच इज़ इन बुक्स. इट इज़ वो बुक्स तक ही सीमित रह गया है, हमने उसे अप्लाई नहीं किया कहीं पर भी. पर हस्तेशु, दैट इज पर मतलब होता है दूसरों, हस्तेशु मीन्स होता है दूसरों के हाथ में, हस्त मीन्स होगा हैंड. सो पर हस्तेशु मीन्स इन द हैंड्स ऑफ अदर्स. सो पर हस्तेशु यद धनम, दैट इज यद धनम मीन्स होगा वेल्थ, धनम मीन्स होता है वेल्थ. पर हस्तेशु यद धनम मीन्स दूसरों के हाथ में रखा हुआ पैसा या फिर दूसरों का पैसा. अब जब हम मुसीबत में हैं तो हमें दूसरों का पैसा नहीं काम आएगा, हमें खुद का जो हमने मेहनत से कमाया होगा वो पैसा हमें काम आएगा. दूसरों के पैसों का हम कहीं पर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो ऐसा नॉलेज जो बुक्स तक ही सीमित है, बुकिश नॉलेज, और जो दूसरों के हाथ में रखा हुआ पैसा है, कार्यकाले समुत्पन्ने, दैट मीन्स जब बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, जब हमको सच में ज़रूरत होती है, दैट इज़ व्हेन द नीड अराइजेस. कार्यकाले समुत्पन्ने का मतलब होगा जब ज़रूरत होती है, व्हेन द नीड अराइजेस. न सा विद्या, ना ही वो विद्या काम आएगी जो बुक्स तक सीमित रह गई है. न तद धनम, ना ही वो धन काम आएगा जो दूसरों के हाथ में रखा हुआ है. दैट इज़ जो दूसरों का पैसा है वो हमें काम नहीं आएगा. So the translation is the knowledge which is in the books and the money which is in other people's hands. When the need arises, जब ज़रूरत होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होंगे, that knowledge and that money are of no use. अगर हमने कहीं पर भी प्रैक्टिकली कुछ बातें अपनी लाइफ में अप्लाई की हुई होंगी, जो भी हमने बुक्स से सीखा है, अगर हमने कहीं पर अप्लाई किया होगा तो ही वो काम आएगा. अगर हम सिर्फ क्रेम करते जा रहे हैं और सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी हमने अप्लाई नहीं किया अपनी लाइफ में, तो जब हमको ज़रूरत होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो ना ही वो विद्या काम आती है और ना ही दूसरों का पैसा काम आएगा, क्योंकि वो दूसरों का है, हम पर हमारा उस पर कोई हक नहीं है, इसीलिए वो दूसरों का है तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे. सो इट इज़ सेड दैट कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम. ओके, जब ज़रूरत होगी तो हम वो नॉलेज भी नहीं यूज़ कर पाएंगे, ना ही वो पैसा यूज़ कर पाएंगे जो दूसरों का है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड वर्स. इस वाले वर्स में पूरा ट्रीज का इम्पोर्टेंस बताया गया है, दैट इज ट्रीज कैसे कैसे यूजफुल होते हैं. सो फर्स्ट लाइन, वृक्षः फलानि वतः भाति वृक्षम धून्यते कपिः. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन. ओके, वृक्षः फलानि वतः भाति, दैट मीन्स वृक्ष जो हैं फलों से लदे हुए हैं, लैडन विथ फ्रूट्स, वी कैन से दैट बहुत सारे फ्रूट्स वृक्ष पे लगे हुए हैं, ट्रीज पे लगे हुए हैं. भाति मीन्स अच्छे लगते हैं, लुक्स ब्यूटिफुल, भाति. ओके, वृक्षम धून्यते कपि, वृक्षम मीन्स अगेन ट्रीज, धून्यते का मतलब होता है शेक करना, कपिह मीन्स होता है मंकीज.
मंकीज आकर जो ट्रीज हैं उन्हें शेक करते हैं। मंकीज ट्रीज पर जब चढ़ते हैं तो उन्हें शेक करते हैं। नेक्स्ट इज वृक्षेण वार्यते तापः। अगेन वृक्षेण मीन्स हो जाएगा ट्रीज, वार्यते मीन्स होगा प्रिवेंट करना, दैट इज बचाना। ओके, तापः मीन्स होता है गर्मी या फिर धूप से। ओके, वृक्ष जो है हमें ताप से या फिर गर्मी से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। वार्यते मीन्स प्रिवेंट करना। जलम वृक्षाय दीयते। जलम मीन्स होता है वाटर, वृक्षाय मीन्स ट्रीज, दीयते मीन्स देना, इज गिवन। हम क्या देते हैं पेड़ों को? पानी देते हैं। सो वी प्रोवाइड और वी गिव वाटर टू द ट्रीज। नेक्स्ट इज वृक्षात पतंती पर्णानि। नाउ वृक्षात मीन्स होते हैं ट्रीज, पतंती का मतलब होता है गिरना, फॉल। पेड़ों से क्या गिरता है? पर्णानि मीन्स होती हैं लीव्स, पत्तियां जो है वो पेड़ों से गिरती हैं। वृक्षस्य प्रसरो महान। वृक्षस्य मीन्स हो जाएगा ट्रीज, प्रसरो मीन्स होता है स्प्रेड होना या फिर एरिया। जो वृक्ष जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं। जो ट्रीज का जो एरिया है वो वास्ट है स्प्रेड होने का। वृक्षस्य प्रसरो महान। नेक्स्ट इज वृक्षे खगाः निकुजन्ति, वृक्ष धन्योसी भूतले। वृक्षे खगाः निकुजन्ति। खगाः मीन्स होते हैं बर्ड्स, ट्रीज पर बर्ड्स आके चिरपिंग करते हैं। निकुजन्ति मीन्स वृक्ष धन्योसी भूतले। भूतले मीन्स होता है धरती पर, भूतल मीन्स धरती। धन्योसी मीन्स बहुत ही धन्य है, ट्रीज जो हैं बहुत ही धन्य है इस धरती पर या फिर ब्लेस्ड है इस धरती पर। सो लेट्स सी द ट्रांसलेशन। द फर्स्ट वन वाज वृक्षः फलानि वतः भाति, वृक्षम धून्यते कपिः। इसका ट्रांसलेशन है द ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स लुक्स ब्यूटिफुल। एज आई टोल्ड यू, भाति का मतलब होता है अच्छा लगना। ट्री जो पूरा भरा हुआ है फ्रूट्स से बहुत ही अच्छा लग रहा है। द ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स लुक्स ब्यूटिफुल। वृक्षम धून्यते कपिः, दैट इज मंकीज जो है वो शेक कर रहे हैं ट्रीज को। धून्यते मीन्स शेक करना, मंकीज शेक ट्रीज। ओके, वृक्षेण वार्यते तापः। वृक्ष जो है वो प्रिवेंट करते हैं हमें धूप से या फिर गर्मी से। हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज, और यू कैन राइट ट्रीज प्रिवेंट द हीट। ओके, जलम वृक्षाय दीयते, दैट इज हम क्या देते हैं? जल देते हैं। तो वाटर इज गिवन टू ट्रीज, हम दे रहे हैं ट्रीज को पानी। नेक्स्ट इज वृक्षात पतंती पर्णानि। पतन मतलब गिरना, पर्णानि मीन्स होता है लीव्स। तो वृक्ष से जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, पतन हो रहे हैं मीन्स गिर रहे हैं। सो लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। वृक्षस्य प्रसरो महान, दैट इज the trees are spread over a large area. As I told you, वृक्ष का जो स्प्रेडिंग एरिया होता है वो बहुत ही वास्ट होता है, उनका प्रसर जो है वो बहुत ही बड़ी एरिया में है, इसीलिए कहा गया द ट्रीज आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। लास्ट इज वृक्षे खगाः निकुजन्ति, दैट इज बर्ड्स जो है वो ट्री पर आकर चिरपिंग कर रहे हैं। बर्ड्स चिरप ऑन ट्रीज। ओके, वृक्ष धन्योसी भूतले। इस धरती पर वृक्ष जो है वो बहुत ही ब्लेस्ड है, धन्य है। ओ ट्री, यू आर ब्लेस्ड ऑन द अर्थ। ओके, वी कैन से दैट ओ ट्री, यू आर ब्लेस्ड ऑन दिस अर्थ। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वर्स, इट इज न कश्चित् कस्यचिन् मित्रम, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। न मीन्स नो, ओके, कश्चित मीन्स सम। ओके, कश्चित का मतलब होता है कोई। कस्यचिन मित्रम, कस्यचिन मीन्स होगा समवन, मित्रम मीन्स फ्रेंड। फिर से लिखा है न कश्चित, अगेन ना ही कोई, जैसे हमने कहा था न मीन्स होता है नो, कश्चित मीन्स होगा सम, कस्यचिन हो जाएगा समवन, मित्रम मीन्स फ्रेंड। इसी तरह से ना ही कोई किसी का, कस्यचिद रिपुः, न कश्चित मीन्स अगेन नो, देन सम, कस्यचिद अगेन मीन्स समवंस, रिपुः मीन्स होता है एनिमी। मित्र का ऑपोजिट एनिमी, दैट इज दुश्मन।
रिपुह का मतलब होगा एनिमी। लेट्स सी द ट्रांसलेशन। नोबडी इज एनीवन्स फ्रेंड। यहाँ पे बोला है न कश्चित कस्यचिन मित्रम, ना ही कोई किसी का फ्रेंड है, ना ही कोई किसी का एनिमी है। रिपुह मीन्स एनिमी। न कश्चित कस्यचिन मित्रम, न कश्चित कस्यचित रिपुह। दैट इज नोबडी इज एनीवन्स फ्रेंड, नोबडी इज एनीवन्स एनिमी। ना ही कोई किसी का दोस्त है, ना ही कोई किसी का दुश्मन है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। दैट इज व्यवहारेण मीन्स होता है बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार होता है। जायन्ते मीन्स व्यवहार की वजह से ही हम कह सकते हैं कि जो ये मित्र और दुश्मन होते हैं वो क्रिएट होते हैं, आर मेड। जायन्ते का प्रॉपर मीनिंग होगा आर मेड। सो बाय बिहेवियर ओनली दीज फ्रेंड्स, मित्राणी मीन्स हो जाएगा फ्रेंड्स, एंड रिपवस्था मीन्स होगा एनिमीज। एनिमीज और फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर की वजह से ही बन जाते हैं। ओके, सो द ट्रांसलेशन इज फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर मेड ड्यू टू अवर बिहेवियर। हम जैसा व्यवहार करेंगे दूसरों से, उसकी वजह से ही कोई हमारा दोस्त बन जाता है, कोई हमारा दुश्मन बन जाता है। जिसके साथ हम अच्छा बिहेव करते हैं वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जिनके साथ हम बुरा बिहेव करते हैं या फिर रूडली बात करते हैं तो उनसे हमारी थोड़ी एनिमिटी हो जाती है। दैट इज़ वो हमारे लिए एनिमी बन जाता है। वरना कोई किसी का दोस्त नहीं है। नोबडी इज़ एनीवन्स फ्रेंड, नोबडी इज़ एनीवन्स एनिमी। कोई बर्थ से ही हम, बाय बर्थ जन्म से ही हम किसी के फ्रेंड या दुश्मन नहीं होते हैं। किस तरह से हम दुश्मन या फ्रेंड्स बनाते हैं? हमारे बिहेवियर से। सो फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर मेड ड्यू टू अवर behavior. Okay, so children, moving on to the fourth verse, what is written? Pibanti nadya swayamev nambah. Now pibanti nadya means, जो नद्य means होते हैं rivers, पिबंती का मतलब होता है to drink. Okay, स्वयमेव मतलब खुद. Okay, नाम्बह means खुद का पानी, पानी, और वी कैन से अम्बह का मतलब होगा पानी. सो न जब उसमें ज्वाइन हो जाएगा तो होगा कि नहीं पीते हैं. ओके, पिबंती नद्य स्वयमेव नाम्बह, दैट मीन्स रिवर्स जो हैं वो खुद का पानी नहीं पीती हैं. स्वयं न खादंती फलानी वृक्षाः, स्वयं मतलब खुद, खादंती मीन्स खाना, न खादंती मीन्स नहीं खाते हैं. खादंती का मतलब होता है टू ईट, खुद नहीं खाते हैं. फलानी वृक्षाः, फल जो होते हैं वृक्षों पर लगे हुए, वो वृक्ष खुद नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए होते हैं वो. हम उस पे से जाकर लेकर आते हैं, हम उन फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, पर वो खुद नहीं वो खाते हैं. नेक्स्ट इज नादंती सस्यम खलु वारिवाह. नाउ नादंती मीन्स डू नॉट ईट, सस्यम मीन्स होते हैं ग्रेन्स या फिर सीरियल्स या कोई भी अनाज. खलु मीन्स रियली. वारीवाह का मतलब होता है क्लाउड्स, नहीं खाते हैं अनाज सच में बादल. क्लाउड्स मीन्स बादल, या वारीवाह का मतलब होगा बादल. अब बादलों की वजह से जो बारिश होती है और बारिश की वजह से जो अनाज उगता है, पर जो क्लाउड्स होते हैं वो कभी भी नहीं खाते हैं वो अनाज, उनकी वजह से उगता है वो, पर वो फिर भी नहीं खाते हैं. नेक्स्ट इज परोपकाराय सत्ताम विभूतय. परोपकाराय मीन्स होता है जो दूसरों के भले के लिए यूज हो, दैट इज परोपकार के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. सत्ताम मीन्स होगा अच्छे लोग, गुड पीपल. विभूतय मीन्स होगा वेल्थ, पैसा. ओके, लेट्स सी नाउ विद द फर्स्ट लाइन. पिबंती नद्य स्वयमेव नाम्बः, दैट मीन्स रिवर्स डू नॉट ड्रिंक देयर ओन वाटर. नद्य मीन्स होता है रिवर्स, एंड नाम्ब मीन्स अम्ब का होगा वाटर, नाम्ब मीन्स नहीं पीते हैं. रिवर्स डू नॉट ड्रिंक देयर ओन वाटर. देन इज स्वयं न खादंती फलानी वृक्षाः, खुद नहीं खाते हैं जो फल वृक्षों से उगते हैं. दैट इज वृक्ष जो है वो खुद का ही उगाया हुआ फल कभी नहीं खाते हैं. ट्रीज डू नॉट ईट देयर ओन फ्रूट्स. ओके, ट्रीज कभी भी खुद के ऊपर जो उगे हुए फ्रूट्स हैं वो कभी नहीं खाते हैं. नादंती सस्यम खलु वारिवाह, दैट इज अभी अभी हमने जस्ट रीड किया था. सस्यम मीन्स होता है अनाज,
अनाज जो बादलों की वजह से उगता है वो कभी भी नहीं खाते हैं. सो क्लाउड्स डू नॉट ईट द ग्रेन्स ग्रोन बाय देम. लास्ट इज परोपकाराय सत्ताम विभूतय. परोपकाराय मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. सत्ताम मीन्स होगा गुड पीपल. विभूतय मीन्स वेल्थ. सो द वेल्थ ऑफ गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं, सत्ता मीन्स अच्छे लोगों की जो वेल्थ है, पैसा है, इज फॉर डूइंग गुड फॉर अदर्स. अगर अच्छे हैं वो, सच में जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, पर वो अच्छे हैं, सच में गुड पीपल हैं, तो वो जो अपना पैसा है वो दूसरों के भले के लिए यूज़ करेंगे. सो अच्छे लोग जो होते हैं हमेशा अपना पैसा दूसरों के भलाई के लिए यूज़ करते हैं. द वेल्थ ऑफ गुड पीपल इज़ फॉर डूइंग गुड फॉर अदर्स. तो इस वाले वर्ड्स में हमने क्या देखा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाउड्स हैं, और जो गुड पीपल हैं वो दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं. दैट इज़ दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वर्स विच इज़ ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया. जितनी भी नदियाँ हैं इंडिया में सबका नाम यहाँ पे दिया हुआ है ऑलमोस्ट. और इसमें गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा. अगेन आई एम रीडिंग. गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तन्या चर्मणवती वेदिका. ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ रिवर्स. क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी. पूर्ण पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु में मंगलम. ओके, लेट्स सी अब क्या कहा है. गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा. ये सारी नदियां हैं, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा. कावेरी सरयू महेंद्र तन्या चर्मणवती वेदिका. ये सारी अगेन सारी रिवर्स हैं. ये कावेरी सरयू महेंद्र तन्या ये सारे रिवर्स के नाम हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी. ये तीनों रिवर्स हैं, क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी. ख्याता का मतलब होता है फेमस, ख्याति प्राप्त करना, या फिर ख्याता मीन्स बहुत फेमस. च या गंडकी. गंडकी इज ऑल्सो अ रिवर. पूर्णा पूर्ण जले, दैट इज फुल्ली फिल्ड विथ वाटर. पूर्ण मीन्स होता है फुल. पूर्णा जले अगेन मीन्स fully filled with abundant water we can say, or we can say fully filled with water. समुद्र सहिताः, that is merged करना, सी के अंदर जाके मिल जाती हैं, समुद्र में जाके मिल जाती हैं. कुर्वन्तु में मंगलम, तो मेरा भी आप भला करना. कुर्वन्तु मीन्स करना, टू डू. में मंगलम मीन्स अच्छा करना, मंगल करना, मेरा भी मंगल करना. लेट्स सी द ट्रांसलेशन. गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तन्या. महेंद्र तन्या का दूसरा नाम है महानदी. चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी एंड द फेमस गंडकी रिवर. ऑल दीज रिवर्स फिल्ड विथ अबंडेंट वाटर. ये सारी नदियाँ फुली फिल्ड विथ वाटर रहती हैं. मर्ज विद द ओशियन और सी. ये नदियाँ जाके समुद्र में मिल जाती हैं. तो ये क्या हमको प्रिडिक्ट कर रहा है, दैट इज़ क्या हमको रिफ्लेक्ट करता है कि हमें हमारे कंट्री में यूनाइटेडली रहना चाहिए. हमारे अंदर सबके अंदर यूनिटी की भावना होनी चाहिए. सो इसलिए कहा गया है डू गुड फॉर मी. हम प्रे कर रहे हैं नदियों से कि आप हमारा भी मंगल करना. ओके, डू गुड फॉर मी, और वी कैन से ब्लेस मी. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी द लास्ट वर्ड्स अगेन. घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम. अब घृष्टम, घृष्टम का मतलब क्या होता है. घृष्टम मीन्स बार बार रब करना, घसना. घृष्टम घृष्टम. पुनरपि मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन. पुनरपि पुनः. चंदनम, दैट इज चंदन का जो पेड़ होता है बार बार घसता रहता है जब उसकी ब्रांचेस रब होती हैं, या फिर हम भी जब चंदन को घसते हैं तो उसकी जो चारु गंधम, दैट इज जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है. उसकी फ्रेग्रेंस जाती नहीं है बार बार रब करने के बाद भी. सो चारु गंधम मीन्स होगा उसकी फ्रेग्रेंस. घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारु गंधम.
दैट इज़ बार बार रब करने पर भी चंदन जो है वो अपनी फ्रेग्रेंस जो है वो छोड़ता नहीं है, वो हमेशा वैसा ही रहता है, फ्रेग्रेंट ही रहता है, वो खुशबूदार ही रहता है। नेक्स्ट इज छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडम। छिन्नम छिन्नम दैट इज अगेन अगेन कट करने के बाद या पील करने पर भी, पुनरपि पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन, स्वादु मीन्स उसका जो स्वाद होता है, चैवेक्षु दंडम मीन्स होता है शुगर केन स्टिक, जिसे हम गन्ना कहते हैं या फिर हम शेरड़ी भी कहते हैं। ओके, तो स्वादु दैट इज उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वीटनेस है वो कभी भी जाता नहीं है, जितना हम छीलते रहते हैं उतना ही वो स्वीट होता जाता है, दैट इज छीलने पर उसकी स्वीटनेस बढ़ जाती है। देन इज दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः। अगेन दग्धम दग्धम मीन्स होता है हीट करने पर या बार बार बर्न करने पर, दग्धम दग्धम दैट इज बार बार हीट करने पर या बर्न करने पर। कांचनम, कांचनम मीन्स होता है गोल्ड। ओके, कांचनम मीन्स कांच नहीं होगा यहाँ पर, कांचनम मीन्स होगा गोल्ड। कांतवर्णम मीन्स ब्यूटिफुली कलर्ड, दैट इज उसका जो गोल्डन कलर है वो और निखर के आता है। कांतवर्णम मीन्स गोल्डन कलर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम, बार बार हीट करने पर गोल्ड को उसका जो गोल्डन कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते सज्जनानाम, दैट इज जब प्राणों का अंत होने वाला होता है, दैट इज एट द टाइम ऑफ डेथ। प्रकृति विकृति जायते मीन्स कोई भी चेंज नहीं दिखाई देता है हमें, कोई भी फॉल्ट नहीं दिखाई देता हमें किसी के कैरेक्टर में। किसके कैरेक्टर में? जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो डेथ के टाइम पर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनका नेचर चेंज नहीं हो जाता है, वो बुरे नहीं बन जाते हैं डेथ के टाइम पर, या उन्हें उनमें अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, जैसे थे वैसे ही रहते हैं वो। सो लेट्स सी द ट्रांसलेशन वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज गृष्टम गृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम, दैट इज इवन आफ्टर रबिंग अगेन एंड अगेन सैंडलवुड रिमेन्स फ्रेग्रेंट। सैंडलवुड सेम रहता है, चंदन जो है वो फ्रेग्रेंट ही रहता है बार बार घसने के बाद भी। छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडम, दैट इज इवन आफ्टर कटिंग अगेन एंड अगेन। छिन्नम छिन्नम मीन्स कट करने पर भी बार बार। शुगर केन स्टिक जो है दैट इज चैवेक्षु दंडम जो है वो स्वीट ही रहती है, रिमेन्स स्वीट। नेक्स्ट इज दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः, कितना भी आप उसे हीट कर लीजिए या गर्म कर लीजिए, जो गोल्ड है उसका कलर जो है वो ब्यूटीफुल हो जाता है, गोल्ड कलर जो है उसका ब्यूटीफुल हो जाता है बार बार गर्म करने पर या हीट करने पर। सो इवन आफ्टर हीटिंग अगेन एंड अगेन गोल्ड बिकम्स ब्यूटीफुल इन कलर। नेक्स्ट इज न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते सज्जनानाम, दैट इज इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी डेथ के टाइम पर भी देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ गुड पीपल, कोई भी आप चेंज नहीं देखेंगे सज्जन लोगों की डेथ के टाइम पर, दैट इज जो अच्छे लोग होते हैं उनकी डेथ के टाइम पर भी उनका नेचर वैसे के वैसे ही रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्सेस विच वी हैड टू डू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो विद दिस वी कंप्लीट Subhashitani, that was poem 7. All the verses were given, 6 verses are given here, and I hope you have understood everything. Okay children, we will be continuing with chapter 8 in the next video. Thank you.